नमस्कार दोस्तों, मैं अभी कुमार आनंद करता हूं आप सभी का स्वागत आपके अपने अद्भुत क्लासेज में। तो ये हमारा जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती सीरीज जो प्रीवियस ईयर पैटर्न क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें ये हमारा 8वां वीडियो है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि इससे पहले 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और ये हमारा 8वां वीडियो है। आप सभी से अनुरोध निवेदन है कि आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठने जाएं एग्ज़ाम देने, तो उससे पहले ये जितने भी सीरीज़ के जो भी वीडियो है सारे वीडियो को एक बार अवश्य देख लें। इससे क्या होगा कि आपका जो भी क्वेरी है, प्रश्न किस प्रकार के आते हैं और कैसे आते हैं, ये सारा इसमें समझ में आ जाएगा। प्रश्न बहुत ही आसान रहते हैं। अगर आप वास्तविक में अगर अच्छे से आप तैयारी करते हैं, एक बार जो भी प्रीवियस ईयर पैटर्न है उसको आप लोग एक बार देख जाते हैं, तो ये कन्फर्म है कि आपका पीटी निकल जाएगा। और इसमें जो भी प्रश्न है मैथ के, वो इसमें हम नहीं डाल रहे हैं। इसके साथ हिंदी और इंग्लिश को भी नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ ये जीके जीएस है। और आप लोग ये ध्यान रखेंगे आपके जीके जीएस से ही आपके लगभग 60 प्रश्न अवश्य आ जाएंगे। तो अब लोग जीके जीएस को मजबूत कीजिए और साथ में थोड़ा बहुत भी नॉलेज मैथ का भी रखिए, और जिससे आपका बिहार पुलिस एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो ये हमारा जो सीरीज है, ये हमारा 8वां वीडियो, और जो एग्ज़ाम जो हुआ था यह 31/7/2016 को हुए हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया है। आप सभी लोग अगर कोशिश करेंगे तो इसमें आप लोग अवश्य 60+ नंबर ला सकते हैं। 60+ सिर्फ जीके जीएस से आपको आ जाएंगे, और लगभग मैथ के भी प्रश्न बहुत ही आसान रहते हैं। आप लोग उसे बनाएंगे तो आपके 80 से 85 नंबर स्पष्ट क्लियर रूप से आ जाएंगे, और आप आसानी से बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पा जाएंगे। और अपनी दौड़ को बनाए रखें, जिससे आप लोग का बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम हो सके और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। भारत का संविधान कब अपनाया गया? आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को। ठीक, तो भारत का अंगीकृत कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हम लोग संविधान दिवस ही मनाते हैं। तो आप लोग आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकते हैं कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक, और लागू कब हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ हैं? तो भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो वह है विधायिका के अधीनस्थ। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो मौलिक कर्तव्य कब किया गया? तो 1976 में किया गया। आप लोग ये ध्यान रखेंगे। और मौलिक अधिकार को कब अति किया गया है? तो वो किया गया है 1976 में ही, 42वें संशोधन से। ठीक है, और एक और प्रश्न, वज्रयान किस संप्रदाय किस धर्म का है? तो ये बौद्ध धर्म का है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, वज्रयान और हीनयान। ठीक, हीनयान किससे है? तो यह है हमारा बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, गालिब कौन थे? तो गालिब एक कवि थे। ठीक, ह्वेन-त्सांग ने किसके शासन में भारत की यात्रा की थी? तो ह्वेन-त्सांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ह्वेन-त्सांग से हर्षवर्धन, ह से ह। ठीक, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो नर्मदा नदी का उद्भव हुआ है अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। नाथुला दर्रा, अभी जो पिछले में हम देखे हैं कि नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में है। देखिए अभी जो था प्रश्न कि सिक्किम और नेपाल को कौन अलग करता है? तो वह नाथुला दर्रा है। और यही प्रश्न सेम टू सेम ये पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, डल झील किस राज्य में स्थित है? डल झील श्रीनगर में है। किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? गुलाबी शहर हमारा जयपुर है। ठीक है, जयपुर जो राजस्थान में है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गोडी मतलब डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो वह है लोथल में। ठीक है, लोथल में क्या है? डॉकयार्ड या फिर गोदी है। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई? ऐसा माना जाता है कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो महाभारत हुई थी वह 18 दिन तक लड़ी गई थी। ठीक है, 18 दिन की लड़ाई हुई थी। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वो पतंजलि है। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वो पतंजलि है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो ये बज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो बज्जी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये वैशाली में हुई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे, फर्स्ट कहाँ है? तो फर्स्ट राजगीर में, सेकंड कहाँ है? वैशाली में, और थर्ड कहाँ है? पटलिपुत्रा में, और फोर्थ कहाँ है? तो वह कुंडलवन कश्मीर में। ठीक, और कुंडलवन कश्मीर को किसने बसाया था? तो वो अशोक थे। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो वो हुमायूं को हराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। नाना साहिब के रूप में कौन सा पेशवा लोकप्रिय था? तो नाना साहब जिसको हम लोग बोलते हैं वो थे बाजीराव
बालाजी बाजीराव, ठीक है। नाना साहब कौन है, तो वह है बालाजी बाजीराव। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था, तो जो पोर्टो नोवो में हैदर अली किसने हराया था, तो वह है सर आयरकुट। सर आयरकुट ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे। हैदर अली कौन थे, तो ये थे श्रीरंगपट्टनम जो इसकी राजधानी थी, उसके ये नवाब थे। अगला प्रश्न, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो ब्रिटिश साम्राज्य में नियुक्त प्रथम वायसराय कौन था, तो वह है लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादाभाई नौरोजी के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो यह है प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कौन लिखे थे, तो वह दादाभाई नौरोजी। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है, तो यह महात्मा गांधी ने लिखा है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल मंदिर में शामिल है, तो लगभग 70% भाग जो है वह जल मंदिर है, ठीक है, 1/3। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो सबसे गहरा की बात किया जाए तो वह कौन सा है, तो वो है विश्व का सबसे महासागर कौन सा है, तो वह है प्रशांत महासागर। आप लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ा भी प्रशांत महासागर ही है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है, यह पश्चिम से पूर्व। हम लोग देखते हैं सूर्य किसी से पूर्व से पश्चिम जाता है, लेकिन यह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और कितना डिग्री झुका हुआ है, तो यह है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, ठीक। फिर है वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थिति का हालत प्रदान करती है, तो यह है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो यह है उत्तर प्रदेश में। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले पृथ्वी के समान है, तो यह है शुक्र। इसलिए इसका आकार भी पृथ्वी के समान है और इसलिए शुक्र को क्या कहा जाता है, तो ये जुड़वा बहन, पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक। राज्यसभा के सदस्य बनने का न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यह है 30 वर्ष, ठीक। इससे पहले जो एग्जाम देखे थे उसमें पूछा गया था कि ग्राम पंचायत के चुनाव में क्या उम्र क्या सीमा हो, तो वह 21 था, लेकिन यहाँ पे पूछा है राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए कितना है, 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए कितना है, तो लोकसभा के लिए है 25 वर्ष। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री बनने का कितना है, तो प्रधानमंत्री बनने का 30 है, लेकिन राष्ट्रपति बनने का कितना है, तो राष्ट्रपति बनने का है 35। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय कानून के अनुसार किस उम्र के अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाएगा, तो जो 18 वर्ष से कम होगा उसको किशोर के रूप में किया जाएगा, ठीक। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, तो स्वेज नहर लाल सागर से जोड़ती है, ठीक। समुराई योद्धा वर्ग किस देश के हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। समुराई योद्धा वर्ग किससे है, तो यह है जापान के। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। और कितने भाषा है अभी, तो 22 भाषा हैं, ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस समाजवादी, तो समाजवादी ये जो 42वें संशोधन है इसके द्वारा जोड़े गए हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन में सबसे अधिक हुए थे, और कब हुए थे, तो ये हुए थे 1976 में। मशरूम कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मशरूम कुकुरमुत्ता यह कौवा का उदाहरण है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये एकदम मिलता जुलता। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन है, ठीक। गुर्दा मतलब किडनी। अगला प्रश्न, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है, तो रिकेट्स मतलब विटामिन डी के कारण। विटामिन डी कहाँ से पाया जाता है, तो वह सूर्य के प्रकाश से पाया जाता है। मानव पित्त बाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो ये अम्लीय होता है, ठीक। बाइल कैसी होती है, तो अम्लीय होता है। एम्पियर किसका एक इकाई है, तो एम्पियर विद्युत धारा का इकाई है। आप लोग ध्यान रखेंगे। एक परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में क्या सम्मिलित है, तो एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सम्मिलित है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है इसको जड़ता के नियम या जड़त्व के नियम भी जानते हैं, या जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। हेमाटाइट किसका अयस्क है, तो हेमाटाइट किसका है, तो ये लोहा का है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे। हेमाटाइट, मैग्नाटाइट ये सब किसका है, लोहा का है। हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, N2O इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, लाफिंग गैस कहते हैं N2O को।
चिली सिरा साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है? साल्ट पेपर सोडियम नाइट्रेट का क्या नाम है? सामान्य नाम चिली सिरा या फिर साल्ट पेपर है, सोडियम नाइट्रेट। आप ये ध्यान रखेंगे। अत्यधिक किण्वन, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन का मतलब हुआ यह अवशिष्ट जल से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की वृत्ति है। ठीक, अत्यधिक किण्वन अवशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में पैकेट टाइप का स्विच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट का जो भी बंडल भेजते हैं वो पैकेट के माध्यम से छोटी छोटी पैकेट में जाता है, फिर मतलब बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो ये बतलाएंगे। कंकाल की मांसपेशियों का अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो कंकाल में मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 700। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, कंकाल में मांसपेशी 700 होती है। पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? तो ये थे ए.जी. टांसले। ए.जी. टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया था। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे और ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे प्रश्नों को आप एक बार अवश्य देख लेंगे और जो भी इस सीरीज में वीडियो बतलाए गए हैं, लगभग ये 8वां मेरा सीरीज है, और आप लोग इससे पहले 7 जो वीडियो हुए उसके साथ इसको भी देखेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपनी तैयारी को एक नई आयाम देंगे। और साथ ही साथ इस बार तो हर हाल में बिहार पुलिस को पछाड़ना है, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका खोज किसने किया था? तो ये रॉबर्ट हुक थे। कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज किसने किया था? तो यह थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया रोग किससे संबंधित है? तो यह है रेबीज से। घेघा रोग किस कमी से, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो यह आयोडीन की कमी से होता है। और स्थिर शुद्धता बीमारी किसकी कमी से होता है? तो यह कैल्शियम की कमी से होता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। क्वासिकोर बीमारी किसकी कमी से के कारण होता है? तो यह प्रोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है टाइटन किस ग्रह का एक उपग्रह है? तो टाइटन किसका है? तो यह शनि का उपग्रह है, यह भी ध्यान रखेंगे। वोल्ट मापी यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वोल्ट मापी मतलब विभवांतर, वोल्ट मापी विभवांतर को मापने की एक यंत्र है। तो आप सभी लोग, हम लोग देख लिए हैं सारे प्रश्न, और इसके साथ जो भी प्रश्न हो रहे हैं सबको कर लेंगे। और एक बात और, आप लोग जितना भी प्रश्न है सबको एक बार देखेंगे और सबको याद कर लीजिए। और इसके बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न में, जो 18/9/2016 को जो एग्ज़ाम हुए थे, इसको हम लोग देखेंगे और इसको कंटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।